हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आप सभी ने बचपन से काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज और काफ़ी सारी हॉरर कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें से आई डू बिलीव कि आपने कभी ना कभी इफरित या जिन्नत माइथोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना होगा। क्योंकि आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी में हमें इस माइथोलॉजी के एंगल को किसी बॉलीवुड के हॉरर मूवी में पहली बार देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 में रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की परी मूवी की, जिसमें हमें बॉलीवुड के नॉर्मल हॉरर मूवीज में से कुछ डिफरेंट देखने को मिला था। सो आज आगे इस वीडियो में मैं आपको परी मूवी की कंप्लीट स्टोरी को नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की कहानी शुरू होती है कोलकाता में, जहां हम अर्नब नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो किसी प्याली नाम की एक लड़की से बात कर रहा होता है। उनकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि ये लोग अपने अरेंज मैरिज के सिलसिले में एक दूसरे को जानने और पसंद करने के लिए मिले थे। नाउ अर्नब पियाली के घर से अपने मॉम डैड के साथ कार से वापस जा रहा होता है और रास्ते में भारी बारिश शुरू हो जाती है। अर्नब अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे पियाली पसंद है, जिससे उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। बट तभी ये लोग अपने कार से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट कर देते हैं जिसने एक बुर्खा पहन रखा था। ये लोग उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर ये उसे बचा नहीं पाते और उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस के पूछताछ करने पर अर्नब की फैमिली झूठ बोलती है कि उस बुढ़िया ने खुद ही कार के सामने कूदकर सुसाइड किया था। नाउ फर्दर इंक्वायरी के लिए पुलिस और अर्नब एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे जाते हैं, जहां वो गांव वालों से पूछताछ करते हैं और गांव वाले बताते हैं कि वो औरत बहुत ही अजीब थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी और गांव के आसपास से हमेशा रोड साइड कुत्तों को पकड़ के ले जाया करती थी, इसलिए सब उसे कुत्तों वाली बुढ़िया बुलाया करते थे। नाउ आगे ये लोग खोजबीन करते हुए जंगलों के अंदर एक झोपड़ी के सामने आ पहुंचते हैं जो उस बुढ़िया का घर था। अंदर जाकर उन्हें वह एक डरी सहमी हुई सी लड़की मिलती है जिसका नाम रुखसाना था और वो उस बूढ़ी औरत की बेटी थी। ये लोग रुखसाना को बताते हैं कि उसकी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिसके वजह से उसे उनके साथ शहर के हॉस्पिटल चलना होगा आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। और ये बोल के ये लोग अपने साथ रुखसाना को शहर ले जाते हैं। नाउ यहाँ सीन शिफ्ट होकर मुर्दा घर में आती है, जहाँ पे एक साहू नाम का बंदा रुखसाना की मॉम की जाँच कर रहा था। साहू को उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक निशान दिखता है, जिससे वो अचानक ही बेहद डर जाता है। साहू तुरंत ही किसी प्रोफेसर कासिम अली को कॉल करके बताता है कि उसने एक मुर्दे के हाथ में औलाद चक्र का निशान देखा है, जिसे सुन प्रोफेसर कासिम अली भी बहुत शॉक हो जाते हैं। और यहाँ हमें कासिम अली के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो किसी कयामत मूवमेंट के हिस्सा थे। इस मूवमेंट में ये लोग उस हर एक औरत के न्यूबॉर्न बेबी को मार डालते थे जिसके हाथ में औलाद चक्र का निशान बना होता था। बट वन डे इस मूवमेंट से एक औरत अपने डिलीवरी के टाइम पे कासिम अली की आंखों में अगरबत्ती घुसाकर उनकी एक आंख डैमेज कर वहां से अपने होने वाले बच्चे के साथ भाग निकलती है। एंड इस फ्लैशबैक को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि ये बूढ़ी औरत वही थी जो उस मूवमेंट से भाग निकली थी। वेल नाउ यहाँ दूसरी तरफ अर्नब रुखसाना के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद उसे वापस से उसी जंगल वाले घर में छोड़ आता है। एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि रुखसाना को उधर उसकी मरी हुई माँ दिखाई देती है और रुखसाना के आसपास से भी बड़े ही डरावने तरीके से किसी की सांस लेने की आवाज़ें आती है, जिससे रुखसाना बहुत डर जाती है और दौड़ते हुए घर में जाकर छुप जाती है। नाउ इन द नेक्स्ट डे सुबह कासिम अली और उसके कुछ लड़के रुखसाना को पकड़ने के लिए जंगल में उसके घर आते हैं, बट रुखसाना उन्हें दूर से देखकर वहां से भाग जाती है और भाग के अर्नब के घर पहुंचती। वेल आफ्टर दैट अर्नब रुखसाना को अपने घर में देखकर शॉक हो जाता है और उससे क्या हुआ पूछने लगता है। रुखसाना घबराते हुए बताती है कि कुछ इंसान उसे मारने के लिए उसके घर आए थे, जिसमें से एक इंसान को रुखसाना ने अपने बचपन में भी देखा था। नाउ इसलिए ये सब सुनकर अर्नब डरी हुई रुखसाना को अपने साथ एक दिन के लिए रहने का परमिशन दे देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि रुखसाना को इंसानों के तौर तरीकों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से ही उसे इंसानों से दूर छुपा के रखती थी। नाउ एक दिन बाद अर्नब रुखसाना को एक अनाथाश्रम में छोड़ने जाता है, जहाँ वो सेव रहेगी। बट रुखसाना को वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था और अर्नब को भी वो अनाथ आश्रम कुछ सही नहीं लगता, इसलिए अर्नब फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुखसाना को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। नाउ अर्नब के साथ रहते हुए रुखसाना उसके बहुत क्लोज आने लगती है,
बट जब भी अर्नब घर में नहीं होता था, रुखसाना को अजीब सी आकृतियाँ और वही किसी की डरावनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। रुखसाना ने अर्नब से एक नेल कटर भी मांग के रखा था, क्योंकि उसे हर रोज़ अपने नेल्स काटने की ज़रूरत पड़ती थी। नाउ ऐसे ही एक दिन रात को रुखसाना का जोर से पेट दर्द होने लगता है। अर्नब उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट वो अर्नब को उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने के लिए बोलती है। वेल आफ्टर दैट उसी दिन रात को अर्नब के सो जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि रुखसाना विंडो से बड़े ही अजीब तरीके से नीचे उतरती है और एक कुत्ते को काट कर जान से मार डालती है। एंड हेयर वी अंडरस्टैंड कि रुखसाना बाकी लड़कियों की तरह कोई आम लड़की नहीं है। नाउ नेक्स्ट डे कासिम अली और साहू अर्नब के ऑफिस आ पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं कि रुखसाना इफरित की बेटी है, जो आपके साथ सिर्फ संबंध बनाने के लिए है ताकि वो अपनी जनजाति को आगे बढ़ा सके। अर्नब इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। लेकिन तभी अर्नब को याद आता है कि पिछले रात सच में वो और रुखसाना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वेल उसी दिन रात को फिर से साहू अर्नब का पीछा करता है, जहाँ इनके बीच हाथापाई हो जाती है और अर्नब के सर पे चोट लग जाती है। अर्नब चोटिल हालत में घर पहुंचता है और रुखसाना को सारी चीज़ें बताता है कि सुबह उसे कुछ लोग ढूंढने आए थे और घर आते वक्त साहू की वजह से उसके सर में ये चोट लगी। रुखसाना ये सब सुनकर अर्नब के सोने के बाद मुर्दा घर जाती है और साहू को भी काट कर जान से मार डालती है और फिर सुबह होने से पहले घर वापस आ जाती है, जिससे अर्नब को कुछ भी पता ना चले। वेल नाउ नेक्स्ट डे अर्नब की होने वाली वाइफ पियाली उससे मिलने उसके घर आती है, जहाँ वो रुखसाना को अर्नब के साथ देख लेती है और ये सब देख पियाली अर्नब की एक ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है और अर्नब इसी गुस्से में रुखसाना का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। रुखसाना अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अर्नब का गला पकड़कर एक हाथ से उसे हवा में उठा देती है, जिससे अर्नब बेहद ज़्यादा डर जाता है। नाउ रुखसाना वापस होश में आकर अर्नब से बार बार माफ़ी मांगने लगती है, बट अर्नब उसे वहाँ से लॉक करके बाहर चला जाता है। वेल नाउ अर्नब बाहर जाकर कासिम अली पे रिसर्च करने लगता है, जहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि 1990 में बांग्लादेश के सातखेड़े डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी के लोग जवान लड़कियों को किडनैप कर उन पे एक रिचुअल करते थे। उस रिचुअल में इफरित इन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता था ताकि दुनिया में इफरित की नस्ल आगे बढ़ सके, और जिनके साथ भी ऐसा होता था उस कम्युनिटी के लोग उन लड़कियों के हाथों में औलाद चक्र का निशान बना देते थे। इफरित और इंसान के संबंध से पैदा होने वाली औलाद इंसान जैसे दिखते तो थे, पर इनमें इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत होती थी। इनके नाखून हर रोज जल्दी बड़े हो जाते थे और इनके बॉडी में एक किस्म का जहर भी होता है, जिसे इन्हें हर महीने में एक बार किसी को काट के अपना जहर बाहर निकालना होता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जहर उनकी ही जान ले लेगा। नाउ हेयर वी अंडरस्टैंड कि क्यों अचानक से रुखसाना का पेट दुखने लगा था और उसने क्यों उस कुत्ते को काट के जान से मार दिया। नाउ ये लोग अगर किसी इंसान के साथ संबंध बनाते थे तो उनका एक मंथ में ही बच्चा हो जाता था और उस बच्चे की नाभि भी नहीं होती थी। वेल ये सारी चीज़ें उस वक्त बांग्लादेश में बेहद ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली ने कयामत आंदोलन शुरू किया, जिसमें वो औलाद चक्र वाले निशान के हर एक औरत के न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होते ही मार डालते थे। एंड रुखसाना की माँ एक लौती औरत थी जो वहाँ से बच के भाग गई थी। नाउ अर्नब ये सब पढ़कर बेहद डर जाता है और वो तुरंत ही कासिम अली को कॉल करके अपने घर बुलाता है। वेल नाउ कासिम अली को वहाँ आके पता चलता है कि रुखसाना अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और महीने भर बाद ही वो अपने बच्चे को जन्म देगी। कासिम अली रुखसाना को बांधकर उससे बहुत मारते हैं, जिससे रुखसाना बार बार अर्नब को मदद के लिए पुकारती है, बट अर्नब उसे उसी हालत में वहाँ छोड़कर अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। मॉम डैड के घर जाने के बाद अर्नब काइंड ऑफ गिल्ट एंड डिप्रेशन की वजह से कई हफ्तों तक अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलता। नाउ आगे 3 हफ्ते बाद एक दिन पियाली अर्नब से मिलने उसके मॉम डैड के घर जाती है, जहां अर्नब फाइनली पियाली को सारी बातें खुल के बताता है। पियाली से बात करने के बाद अर्नब को रियलाइज होता है कि राक्षस रुखसार नहीं बल्कि वो है जो रुखसार को वो उस हालत में मरने के लिए अकेला छोड़ाया। पियाली के और समझाने पर अर्नब तुरंत ही रुखसार से मिलने उसके पुराने फ्लैट में जाता है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ रुखसार ऑलरेडी सबको मारकर वहाँ से भाग चुकी थी और उसने कासिम अली को भी मार दिया था। एक्चुअली रुखसार अब पियाली को मारने उसके घर जाती है,
क्योंकि रुखसार को अर्नब से पियाली की नज़दीकी पसंद नहीं थी। रुखसार पियाली के घर जाकर उसे बेहद मारती है, बट उसी दौरान उसके पेट में चोट लग जाती है और रुखसार के डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वेल नाउ पियाली इतना सब कुछ होने के बावजूद वो रुखसार की डिलीवरी में मदद करती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि रुखसार का बच्चा उसके तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि नॉर्मल इंसानों की तरह पैदा हुआ था, क्योंकि उस बच्चे की नाभि थी। ना वहाँ पियाली के घर अर्नब आता है और पियाली उसको बताती है कि रुखसार अपने बच्चे को जन्म देकर उसे यही छोड़कर कहीं चली गई है। अर्नब तुरंत ही वापस उस जंगल वाले घर में जाता है जहाँ रुखसार पहले रहा करती थी। ना वहाँ जाकर अर्नब को रुखसार मिल जाती है और वो उससे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि रुखसार की हालत बेहद ख़राब थी, क्योंकि उसके जहर निकालने का टाइम हो गया था, बट इसके बावजूद रुखसार अर्नब को नहीं काटती और अर्नब को बोलती है कि वो उनके बच्चे से ना डरे, क्योंकि वो नॉर्मल पैदा हुआ है, बिल्कुल अर्नब जैसा, रुखसार जैसा नहीं। और ये बोल के अपने शरीर से जहर ना निकालने की वजह से रुखसार अपना दम तोड़ देती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ इस मूवी के एंड को देखकर मैंने तो यही समझा कि लव किसी भी डेविल से बड़ा होता है और वो बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे, ताकि इस चैनल से ऐसी ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, सो कर दो प्लीज, वरना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है सोनाली पॉल को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू सोनाली पॉल। वेल नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि परी मूवी में काशिम अली कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। आपको इसका सही जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।